Hello बच्चों, let's take a given question. The question says three particles A, B and C are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side A at t equals to 0. Each of the particle moves with constant speed v. A always has its velocity along AB, B along BC and C along CA. At what time will these particles meet each other? So इस question का जो basic concept we will be using is the key concept of relative velocity. Relative वेलोसिटी यानी कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, दैट इज व्हाट वी कॉल द रिलेटिव टर्म, राइट। अगर हम मान ले के दो बॉडीज हमारे पास है एंड बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, लेट्स से ये ए है ये बी है, दिस इज मूविंग विथ v1, दिस इज मूविंग विथ v2, तो अगर हम बोल दें वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, ठीक है ना। और दोनों अगर अपोजिटली डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमें हम वेक्टर नोटेशंस फॉलो करने होंगे, ठीक है। वी हैव टू फॉलो द साइंस। सो यहाँ पे दोनों ही वी कैन से मूविंग टुवर्ड्स द राइट, सो वी बी की जो वेलोसिटी हमने ली है दैट इज, इसको वी बी बोल देते हैं लेट्स से, और इसको वी ए बोल देते हैं, ठीक है। दोनों ही टुवर्ड्स राइट है, यानी दोनों पॉजिटिव अगर हम ले लें तो वी बी माइनस वी ए विल बी द केस, राइट। अगर हम मान लेंगे ये इस तरीके से वी ए जा रहा है और ये बॉडी वी बी इस तरीके से आ रही है वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, अगर b विद रिस्पेक्ट टू a का अब रिलेशन लिखा जाएगा तो इट विल बी वी बी टुवर्ड्स राइट है, टुवर्ड्स लेफ्ट है तो इट विल बी नेगेटिव, और वो ऑलरेडी टुवर्ड्स राइट है, सो दिस विल बी द केस। अब यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि वो ऐड ही होने वाला है रिजल्ट, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड टू हैव। अब यही हम यहाँ पे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तो पहले हम क्वेश्चन का थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं प्रॉपरली, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर क्लैरिटी। ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल को हमें बोला जा रहा है, यहाँ पे तीन पार्टिकल है ए बी एंड सी। ए की वेलोसिटी जो है वो बी के टुवर्ड्स है, एंड बी की वेलोसिटी जो है वो सी के टुवर्ड्स है, सी की वेलोसिटी जो है वो ए के टुवर्ड्स है, ठीक है। जब थोड़े टाइम इंटरवल के बाद ए यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है ना, तो बी यहाँ पे पहुंच जाएगा, सी यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो अब डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो ए का बी की टुवर्ड्स बोला गया हमेशा, तो ये रहा इस तरीके से, और बी का सी की तरफ रहेगा, ये रहेगा इस तरीके से, एंड ये रहेगा इस तरीके से, राइट। इसके बाद फिर से ये थोड़ा टाइम बाद और आगे आएगा इस तरीके से, और ये बी जो है हमारा वो भी कहीं यहाँ पे पहुंचेगा, सी कहीं यहाँ पहुंचेगा, तो वापस से इसकी वेलोसिटी जो इस तरफ पॉइंट कर रही होगी, इसकी इस तरफ पॉइंट कर रही होगी, एंड इसकी इस तरफ पॉइंट कर रही होगी। तो इसकी जब हम ट्रेजेक्टरी फाइनली जब बनाएंगे तो हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल जो है हमारा वो छोटा होता जा रहा है, एंड फाइनली दे विल मीट एट वन पॉइंट। तो इसकी जब ट्रेजेक्टरी फाइनली हम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से आती है, देख सकते हैं हम यहाँ पे, इस तरीके से जाके इस तरीके से यहाँ आएगा, ये इस तरीके से जाके इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो है हमारा इस तरीके से जाके इस तरीके से यहाँ आ जाएगा ऐसे, ठीक है, कुछ समवट लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब ये यहाँ पे जब जाके मीट करेंगे तो एट दैट पॉइंट वी कैन से, ये जो लेंथ है हम देख सकते हैं, लेंथ ऑफ द ट्राइंगल इज गेटिंग स्मॉलर एंड फाइनली वो जीरो हो जाएगी इस पॉइंट पर आकर, ठीक है ना। तो वही टाइम हमें फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें ध्यान से, तो बी की जो वेलोसिटी है वो है v इस तरफ, और दोनों के बीच का है एंगल 60 डिग्री, ठीक है। हमें ये लेंथ छोटी हो रही है, बेसिकली हम ये देख सकते हैं v वेलोसिटी से a यहाँ आ रहा है, तो b वेलोसिटी का अगर हम कंपोनेंट अलोंग a लें, अलोंग बी ए लें, तो ये क्या है, इस तरीके से लिखा जा सकता है v cos 60, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, अगर मैं देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों आमने सामने आ रहे हैं तो सिंपली मैं ऐड कर देता हूँ। अभी मैग्नीट्यूड को ही हम कंसिडर कर रहे हैं, नॉट द डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम सिंपली ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, v प्लस वी कॉस 60, कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 3v/2। यानी कि दोनों के बीच में पार्टिकल के, ए और बी पार्टिकल के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी हमें मिल गई है। अब दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी है हमारे पास, वो है d, जो कि चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना, वो फिक्स है। तो डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस इज डी। अब ये डिस्टेंस को कितनी वेलोसिटी से कवर कर रहे हैं, 3v/2 से। अब कितना टाइम लग जाएगा उसको ये कवर करने में दोनों को, ठीक है। तो यानी कि हमने a को विथ रिस्पेक्ट टू b देखा है,
ठीक है, यानी कि बी रेस्ट पर है, अब ए को हम आते हुए देख रहे हैं, अब वो ए कितनी वेलोसिटी से आ रहा है 3v/2, अब वो जब तक बी पर आ जाएगा यानी कि लेंथ 0 हो जाएगी या फिर लेंथ पूरी कवर हो जाएगी बेसिकली, जब हम बोल सकते हैं ये दोनों पार्टिकल जो है और थर्ड भी पॉइंट सेंटर पे मिल जाएंगे तीनों आके, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से जो ट्रेजेक्ट्री हमने शो की है वो फाइनली तीनों पार्टिकल मिल जाएंगे एक पॉइंट पर आके। तो टी विल बी इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो है डिस्टेंस, डिस्टेंस डी है अपना और 3v/2, तो दिस विल बी द टाइम। हमसे पूछा गया एट व्हाट टाइम दिस पार्टिकल विल मीट, सो इट विल बी 2d/3v एंड प्रिसाइजली हमें डिस्टेंस a गिवन है, तो यहाँ पे हम a डाल देंगे इसको सिंपली, राइट। सो this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.